नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए चलते हैं कोलकाता, जहां पर ममता की महारैली चल रही है। कोलकाता में ममता की महारैली में तमाम विपक्षी नेता, 20 दलों की विपक्षी नेता जो है वहां पर मौजूद हैं। विशाल रैली कोलकाता में चल रही है। सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं, समर्थकों की मौजूद है वहां पर। केजरीवाल, दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी मौजूद है वहां पर और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर कोलकाता में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोला है ममता बनर्जी ने, और उनकी इस महारैली में 20 दलों के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। आप ये आज एक ही काम है, ममता जी से मैं कहना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज देश की पूरी आजादी, सारी कुर्बानी, सुभाष बाबू से लेकर भगत सिंह तक सबकी सब कुर्बानी मिटने वाली है। हर संस्था को बर्बाद कर रहे हैं, चाहे रिजर्व बैंक हो, सीबीआई हो, कोई संस्था नहीं है जिसे ये बर्बाद और तबाह न कर रहे हो। इस देश के संविधान के लिए आपने जो ये जन सैलाब बुलाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जन सैलाब एक ऐसी क्रांति लेकर आएगा कि इस देश में बैठी बुरी ताकतें, इस देश में बैठे गुंडे लोगों को भगाने में ये सब लोग एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है। किस हालत पे पहुंचाया है जम्मू कश्मीर को, उसके जिम्मेवार भी यही बीजेपी है। आज यह हालत है कि हर जगह लोगों को मारा जा रहा है और ये कहा जाता है कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, ये देशद्रोही हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं मुसलमान जरूर हूं मगर भारत का हिस्सा हूं, हिंदुस्तान का हिस्सा हूं। और हर कश्मीरी, वो लद्दाख से हो, जम्मू से हो, इस देश के साथ रहना चाहता है। भावना से इस उद्देश्य के आगे चले तब ये होगा। अगर मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि नहीं साहब, अगर मेरी 45 सीट आती हैं, उसकी 40 सीट आती हैं, तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, तो फिर देखिए ना बांस रहेगा, ना बांसुरी बजेगी, कोई प्रधानमंत्री मंत्री नहीं बनेगा। इसलिए एक लक्ष्य और एक प्रण। और दूसरी बात यह है कि मोदी से तो, और ये मैं इसी पर खत्म करूंगा कि मोदी से और ये मोदी शाह जो है, शाह मोदी जो है, इससे तो लोगों का एतबार उतर गया है। तो मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी आप देख रहे थे, और ममता बनर्जी की कोलकाता में हो रही रैली और उसमें राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर जेडीयू ने तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता नीरज ने कहा है कि जब रैली में राहुल गांधी का पत्र जा सकता है तो होटवार जेल में बंद लालू का पत्र उसमें क्यों नहीं पढ़ा जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा कि माननीय राहुल गांधी जी उस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, उनका पत्र जा रहा है। तो कैदी नंबर 3351 होटवार जेल में बंद आदरणीय लालू प्रसाद जी का पत्र क्यों नहीं? भाई, भ्रष्टाचार के माध्यम से ही राजनीति में वैकल्पिक लड़ाई लड़ी जा सकती है, तो इसमें भेदभाव क्यों? यह सवाल महत्वपूर्ण है। और माननीय तेजस्वी यादव जी तो बंगाल में जाकर बताएंगे वहां के नौजवानों को कि मैंने 26 वर्ष में 26 संपत्ति जमा कर लिया, पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया, पूरे परिवार का। तो यही वैकल्पिक राजनीति का चेहरा होगा। मुबारक हो आपको ऐसे चेहरे को साथ ला करके वैकल्पिक राजनीति। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की रैली पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी निशाना साधा है। नकवी ने कहा कि ये सब थके हुए और पीटे हुए पहलवान हैं जो अखाड़े में जाकर फिर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। देखो, ये जो गठबंधन है ना, ये गुनाहों का गुलगुला और पानी का बुलबुला साबित होगा।
और ये ऐसा गुनाहों का गुलगुला है जिसमें कि गठबंधन की गठरी में पाप के इतने पेबंद हैं कि हर पेबंद से पाप की कहानी सामने आएगी। क्योंकि इनका गठबंधन जो है वो किसी नीति के लिए नहीं, कार्यक्रम के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, बल्कि जो है वो एक स्ट्रांग, एक इफेक्टिव सरकार और एक ऐसी सरकार जो सरकार की स्टेबिलिटी के साथ पूरे देश को तरक्की के रास्ते पे ले जा रही है, उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। क्योंकि ये सब थके हुए पिटे हुए पहलवान हैं जो अखाड़े में जा कर के अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक स्टेबल गवर्नमेंट दी है, जो एक इफेक्टिव गवर्नमेंट दी है, जो एक स्ट्रांग गवर्नमेंट दी है, जिसने कि मजबूती के साथ इंसाफ का भी काम किया है, ईमानदारी से काम किया है और इकबाल के साथ सरकार चलाई है। और बात करते हैं प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की। नरेंद्र मोदी ने सूरत के हजारा में L&T आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स देश को समर्पित किया है। वो यहां बड़े युद्ध टैंक पर पीएम सवार भी हुए। उसके साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से मिले। लगभग आधे घंटे पीएम मोदी ने अपनी मां के साथ वक्त गुजारा और उनका हालचाल जाना। प्रधानमंत्री के घर के बाकी सदस्यों से भी उन्होंने मुलाकात की और हालचाल जाना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं और आपको बता दें वो आज अपनी मां से भी मिले और घर के बाकी सदस्यों से भी मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। झालावाड़ में एक युवक बिजली के टावर पर चढ़ गया और जमकर हंगामा मचाया। युवक के बिजली के टावर पर चढ़ने की सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया। पोल पर चढ़ा युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है, जो आए दिन इस तरह की हरकत करता रहता है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर, किस तरह से युवक बिजली के पोल पर चढ़ गया है। आपको बता दें कि मानसिक रूप से विकृत बताया जा रहा है ये युवक। अक्सर ये इस तरह की वारदात करता रहता है, घटनाएं टावर पर चढ़ता रहता है। हालांकि युवक के चढ़ जाने की वजह से पोल पर स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया और कड़ी मशक्कत के बाद उसे ऊपर से नीचे उतारा जा सका। डिकॉय ऑपरेशन को लेकर आज डीजीपी कपिल गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। डीजीपी कपिल गर्ग ने कहा कि ये ऑपरेशन पुलिस की छवि सुधारने का एक प्रयास है। अगर जरूरत पड़ी तो फिर से ऐसे ऑपरेशन कराए जाएंगे। डीजीपी गर्ग ने बातचीत में न्यूज 18 से संवाददाता जो है राकेश कुसाई ने। राजस्थान पुलिस में ये पहली बार हुआ है कि किसी डीजीपी ने ही अपने मातहतों के खिलाफ एक डिकॉय ऑपरेशन खोल दिया हो। ये पहली बार देखने को मिला है कि अपने मातहतों को ट्रैप किया गया हो और उनके खिलाफ न केवल विभागीय कार्रवाई की गई हो अपितु उनके खिलाफ मुकदमे भी फाइल किए होंगे। गर्ग साहब मेरे साथ में है। सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और अपने ही फोर्स के खिलाफ इस तरह से एक तरह से मोर्चा खोल देना। मैं पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये किसी के खिलाफ मोर्चा नहीं है। हमारा कुछ दायित्व है जो समाज ने, कानून ने तय किया है। मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि मैं ये मालूम कर सकूं कि हम किस हद तक अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जो लोग कर्तव्य का पालन सही तरीके से करते पाए जाते हैं उन्हें तुरंत पुरस्कृत किया जाता है। छोटी मोटी कमियों तो उसे सुधार करने का प्रयास किया जाता है और जानबूझकर कुछ गलती कर रहे हो तो उनके लिए विभागीय कार्रवाई की जाए। बेगारी शब्द का बड़ा प्रयोग किया जाता है पुलिस के अंदर। आपका छोटा कर्मचारी जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई है,
उप निरीक्षक स्तर के या निरीक्षक स्तर के या डिप्टी स्तर के या एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों का उस पर प्रेशर रहता है। क्या वो ऐसा मातहत जो वास्तव में परेशान है आप तक शिकायत पहुंचा सकता है? बिल्कुल, हर उस बात की शिकायत की जा सकती है जो गलत हो। गलत प्रथाओं को रोकने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। मौजूदा समय के अंदर क्या प्लान है गर्ग साहब के दिमाग के अंदर कि कुछ और ऑपरेशन? हाँ, ऑपरेशन पहले से नहीं बताऊंगा, पर होंगे, ये कह सकता हूँ। राजस्थान पुलिस के हर उस कर्मचारी को इस समय अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि डीजीपी कपिल गर्ग साहब इस समय अलर्ट मोड पर हैं। तो बहरहाल हम उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस का जो स्वच्छ छवि वाली बात है वो कहीं ना कहीं सार्थक करने में कपिल गर्ग साहब सफल होंगे। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। कहते हैं प्रेम की न कोई भाषा होती है और न कोई सरहद। तभी तो बिहार के रोहतास निवासी अरविंद को 7 समुद्र पार एक विदेशी मैम से पे दिल आ गया और दोनों ने हिंदू रीतिवाज से शादी रचा ली। देखिए रिपोर्ट। बैंड बाजा और बाराती, ड्रोन से ली जा रही तस्वीरें। जनाब, यह कोई आम शादी या बारात नहीं है। दरअसल ये दो देशों के प्रेमी युगल के आपसी मिलन का गवाह है। जी हाँ, रोहतास के डेहरी के रहने वाले अरविंद कुमार सिंह बुल्गारिया के सोफिया शहर की रहने वाली एक मैम को दिल दे बैठे और बात शादी तक पहुंच गई। अरविंद ने अपने संस्कार और सभ्यता की दुहाई देते हुए वैवाहिक प्रक्रिया पारंपरिक तरीके से अपने गांव में करना चाहा, तो प्रेमिका भी मान गई और विदेशी प्रेमिका अपने पूरे परिवार के साथ बुल्गारिया के रोहतास के डेहरी आई और धूमधाम से शादी की। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही एक परिवार है। तो मतलब पूरा संसार अगर परिवार है तो फिर क्या फॉरेनर, क्या इंडियन और क्या मतलब ज़्यादा मायने नहीं रखता है। और भाषा बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है किसी भी चीज़ के लिए। और बाकी तो प्यार है तो चलता है। अरविंद के पिता ने अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी समझी। वे समाज की तमाम दकियानूसी रिवायतों को छोड़ धूमधाम से पूरे पारंपरिक रीति रिवाज से दोनों की शादी कराई। अच्छा कि इनको छोड़ दिए कंप्लीटली, जहाँ पर भी अपना प्यार करे शादी कर ले, उससे हमको कोई ये नहीं है, एतराज नहीं है। ही इज हैप्पी, आई एम आल्सो हैप्पी। कहते हैं दो देशों की दूरी प्रेम करने वालों को कहाँ रोक सकती है। अरविंद और याना ने अपने प्यार को विवाह में बदलकर दो देशों के बीच रिश्ते को मजबूत किया है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम।